हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है और पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होता है वो कैसे करते हैं। आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी में, तो उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कैसे निकालते हैं एंड एक्स वाई लाइन के सापेक्ष उसको कैसे आरेख बनाते हैं उसका। तो सबसे पहले मैं आपको एक्स वाई लाइन बता देता हूं क्या होती है। जैसे 2D में हमने देखा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है और जहां पे दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है वो 0 है, तो ये 2D में हो गया। सेम 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स को हॉरिजॉन्टल प्लेन माना, वर्टिकल प्लेन है वाई में। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो इस पॉइंट से यहां तक की जो है लाइन, इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स वाई एक्सिस। तो आइए बात करते हैं कि पॉइंट का प्रोजेक्शन हम कैसे बनाते हैं, उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कैसे निकालते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास कोई पॉइंट है। मैं मान लेता हूं मेरे पास यहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए मेरे पास कोई है, इसका प्रोजेक्शन देखना है। मैंने आपको बताया था कि जो व्यूअर होता है वो ऑलवेज जो है यहीं से इसको व्यू करेगा, सारे प्रोजेक्शन में यहीं से ही व्यू उसको करना है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट यहां पर है तो मैं अपना एग्जाम्पल भी ले लेता हूं आपको बताने के लिए। ये हमने कल बात किया था, जो ये दिखाया था मैंने आपको नमूना, तो इसके डिस्कस कर लेते हैं इससे। ये है, अभी मैंने यहां पर कोई पॉइंट माना है इस जगह पर, ठीक है। तो इसको मैं यहां से देख रहा हूं, ये पॉइंट है। तो मेरा फ्रंट व्यू कहां बनेगा? अगर पॉइंट मेरा यहां पर है तो फ्रंट व्यू इस वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, ठीक है। तो यहां पे वो बनना चाहिए फ्रंट व्यू। तो इसको मैं ऐसे डैश डैश करके यहां से मिला देता हूं, ठीक है। तो कहीं जाके यहां पे इसका फ्रंट व्यू बनेगा। इसको मैं मान लेता हूं ए डैश, ठीक है। यहां से मैंने इसको व्यू किया। सेकंड, इस पॉइंट को मैं जब टॉप से व्यू करूंगा तो उसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, यहां पर, है ना। ऊपर से ऐसे अगर देखेंगे तो यहां पे बनेगा इसका टॉप व्यू, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो टॉप व्यू है दोस्तों, वो कहां बनेगा? वो आपका इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। इसको मैं मान लेता हूं ए, ठीक है। ये हो गया टॉप व्यू और ये हो गया फ्रंट व्यू, ओके। अब इसके प्रोजेक्शन में आ जाते हैं दोस्तों कि एक्स वाई लाइन के सापेक्ष जो है इस पॉइंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक प्रोजेक्टर लाइन लेनी होती है हमें। ये एक्स वाई लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमने एक प्रोजेक्टर लाइन ले ली, ठीक है। इस प्रोजेक्टर लाइन पर एक्स वाई लाइन के ऊपर देखिए करना क्या होता है, जो एक्स वाई लाइन होती है इसी के सापेक्ष क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करना होता है। देखिए जैसे ये है, ये पॉइंट यहां था, इसका फ्रंट व्यू यहां बना, टॉप व्यू यहां बना। अब जब एक्स वाई लाइन हो गई ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन के सापेक्ष हमें इसे क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर देना है। ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं ऐसे। तो अब अपने पास क्या आ गया? फ्रंट व्यू ऊपर आ गया एक्स लाइन के ऊपर, ठीक है। टॉप व्यू कहां गया दोस्तों? एक्स वाई लाइन के नीचे, ठीक है। तो सेम चीज हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। फ्रंट व्यू अपना एक्स वाई लाइन के ऊपर आ गया यहां पे, ये हो गया अपना ए डैश, जिसको बोलते हैं हम फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। सेकंड, यहां पे जो टॉप व्यू था इसको जब हमने रोटेट किया 90 डिग्री तो एक्स वाई लाइन के ये नीचे आ गया यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया अपना टॉप व्यू, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सेम आते हैं सेकंड में, यहां पे लेट सपोज यहां पे कोई कोऑर्डिनेट हमें मिला है पॉइंट का, इसका प्रोजेक्शन देखते हैं कहां पर आएगा। देखिए इधर से हम देखेंगे पॉइंट यहां पर है सेकंड एंगल में, है ना। यहां से हम देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू हमें कहां दिखेगा? इस वाले प्लेन पे दिखेगा, मतलब यहां कहीं दिखेगा इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। इसका फ्रंट व्यू यहां दिखेगा, इसको ए डैश मान लो, ठीक है। और टॉप व्यू देखोगे तो वो कहां दिखेगा? एचपी में दिखेगा, ठीक है। इसका टॉप व्यू जो है कहीं यहां पर दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका फ्रंट व्यू वीपी में एंड ये टॉप व्यू जो है एचपी में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी फर्स्ट पॉइंट अपना फ्रंट यहां आया, टॉप यहां आया। इस केस में भी हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना रहता है। तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूं हॉरिजॉन्टल, तो देखिए दोनों प्लेन जो है एक ही में कोलैप्स हो गए। ये बहुत बड़ा एक फॉर्मूला बनेगा इसका, मैं बताऊंगा कि इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें, अगर एक प्रोजेक्टर लाइन हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर गई तो एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू अपना दोनों चला गया। तो ये
फ्रंट व्यू और दूसरा पॉइंट टॉप व्यू, ठीक है, ए डैश एंड ए दोनों ही क्या हुए, एक्स वाई लाइन के ऊपर बने। सेम आते हैं थर्ड में, इस वाले में आते हैं, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट हमने यहां पे लिया, अब हम यहां से व्यू करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो फ्रंट व्यू बनेगी वो कहां बनेगा, यहां बनेगा फ्रंट व्यू, ठीक है, एंड इसका टॉप व्यू कहां बनेगा, यहां बनेगा। जब हम ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा, है ना, यहां पे ऑब्जेक्ट है या पॉइंट है, टॉप व्यू जो है देखेंगे ऊपर से यहां पर बनेगा, फ्रंट व्यू देखेंगे ऐसे तो ये वर्टिकल प्लेन है यहां बनेगा, ठीक है, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। दोस्तों अब इसको 90 डिग्री हम रोटेट कर देंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन को, ठीक है, तो अब क्या हो गया, फ्रंट व्यू तो आपका एक्स वाई लाइन के नीचे आ गया, ठीक है, अगर हम एक लाइन लेते हैं तो एक्स वाई लाइन आ गया, ठीक है, ये था ऑब्जेक्ट, यहां था फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, तो फ्रंट व्यू नीचे आ गया रोटेट करने पर ऐसे, यहां पे अपना फ्रंट व्यू हो गया एंड टॉप व्यू कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो यहां हमने लिख दिया टॉप व्यू। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पर, ठीक है, इस जगह पर आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका टॉप व्यू जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा एंड फ्रंट व्यू बनेगा यहां पर, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में। ऐसे देखें अगर तो फ्रंट व्यू जाएगा पीछे इसका शैडो वर्टिकल प्लेन पे एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 90 डिग्री, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने ये क्लॉकवाइज 90 किया, तो इसमें जो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू है दोनों एक्स वाई लाइन के नीचे बना, तो अगर हम यहाँ पे एक्स एक रेफरेंस प्रोजेक्टर लाइन लेते हैं तो इसका टॉप व्यू भी यहीं बनेगा एंड फ्रंट व्यू भी यहीं पे बनेगा। तो दोस्तों ये था ऐसे आरेख, इन पर आपके कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको पॉइंट दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपसे ये क्वेश्चंस करने के लिए दिया जाएगा कि बताइए कि ये एक्स वाई लाइन के सापेक्ष कहां पर ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि कैसे इन चीजों को हम एक्चुअल में डिनोट करते हैं पॉइंट्स के साथ।